अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लिए आपके हुए भुनी हुई कलेजी का सालन लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। इससे पहले प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी जो है वो कलेजी ले ली थी और इसको अच्छे तरीके से सिरके के पानी से भी धोकर मैंने रख दिया था। उसके बाद इसमें मैंने 3 चम्मच दही के ऐड कर दिए और दही को अच्छे तरीके से फेंट कर मैंने रख दिया था। उसके बाद जो है मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच जो है वो नींबू के रस के मैंने निचोड़ कर रख दिए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नींबू का रस ऐड करने के बाद अब 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिलाकर रख दूंगी, यानी मिक्स कर दूंगी और इसको आधे घंटे के लिए जो है वो मैं मैरिनेट करके रख दूंगी अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को न देखें। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया था और पैन में आधा कप जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची जो है वो ऐड कर दी थी। इलायची को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो है मैंने 2 अदद जो है बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद अब जो है मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। प्याज का कलर हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा जो है वो लाइट ब्राउन रखना है इसका कलर। इसके बाद 2 चम्मच मैंने यहाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अदरक और लहसुन पेस्ट का इसको ऐड करने के बाद जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। उसके बाद जो है मैरिनेट की हुई कलेजी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और तमाम मसाले को अच्छी तरह से इसमें ऐड कर दूँगी। और अब जो है मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हिलाऊंगी, अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि हमारी कलेजी में हींग न रहे और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और लजीज हो। इसके बाद जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जो है मैं इसको जो है तेज़ आंच पे इसको ज़रा सा पकाऊंगी ज़्यादा देर तक। दोबारा चम्मच की मदद से मैं इसको मिलाऊंगी, इसको मिक्स करूंगी और 2 से 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, उनको ग्राइंड करके रख दिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इन टमाटरों को अच्छे तरीके से मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब दोबारा चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी और इसको जो है मैं 5-10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि हमारी कलेजी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारी कलेजी का लुक कितना अच्छा आया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये पक कर तैयार हो चुकी है। अब दोबारा मैं इसके मसाले को अच्छी तरीके से भूनूंगी, अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।